सनातन हजारों सालों से ये कहता आ रहा है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तभी सुनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अब वो चाहे कहानी के माध्यम से हो, पुराणों के माध्यम से हो या उपनिषदों के माध्यम से हो, या महाभारत में भी हमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि अभिमन्यु जब गर्भ में रहता है तभी वो चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या प्राप्त कर चुका होता है, और वो इस बात का प्रतीक है कि बच्चा गर्भ में ही सुनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और आज के समय में भी अगर आप जाकर साइंस पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि गर्भ के 5वें महीने तक आते आते बच्चे में सुनने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और गर्भ में ही वो सुनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए महाभारत के शांति पर्व और मनुस्मृति में ये कहा गया है कि बहुत सुनने वाला ही वास्तव में ज्ञानी होता है। जो केवल बोलता है और नहीं सुनता वो दुर्बल होता है, परंतु जो सुनने में मन लगाता है वही पंडित और विद्वान कहलाता है। बोलते हैं चाहे वो गाली हो या मंत्र हो, तो सबसे पहले किसको सुनाई देता है? हमें खुद को सुनाई देता है। इसीलिए जब आप किसी को गाली देते हैं तो गाली उसको नहीं देते हैं, बल्कि आप खुद को दे रहे होते हैं। सबसे पहले आपके कानों तक वो गाली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को तो बाद में सुनाई देता है। इसलिए आज से और अभी से ये बात बोलना छोड़िए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव चीजें सोचना छोड़िए और नेगेटिव चीजें बोलना छोड़िए, फिर देखिए आप कितना आगे तक जाते हैं। हर हर महादेव।